अगला पॉइंट इसमें जो है हैप्पीनेस है। तो हैप्पीनेस इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटी इन विच वी ट्राई टू एक्सप्रेस द कॉम्बिनेशन बिटवीन द आई एंड बॉडी। अगर हमारे आई और बॉडी में कॉम्बिनेशन है तो उसको हम हैप्पीनेस कहते हैं। अब देखिए ये कैसे आता है, तो एट द लेवल ऑफ फैमिली, इंडिविजुअल और सोसाइटी। अगर हम सोसाइटी के लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे और अपने नेचर के लेवल पे हार्मोनी मेंटेन रखते हैं तो हमारे अंदर हैप्पीनेस आती है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजिकल फैसिलिटीज। जैसा कि हमें पता है फिजिकल फैसिलिटीज इज अ बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स कांट टू लिव विदाउट द फिजिकल फैसिलिटीज। अगर हम जानवर और इंसान में डिफरेंस करते हैं, एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स बिकॉज ऑफ द बेस्ड ऑन द फिजिकल फैसिलिटीज। आप देखिए जानवर को देखिए, आप अपने अड़ोस पड़ोस में गाय को देखते होंगे या कोई दूसरे जानवर हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ खाने से मतलब है। उनको खाना कहीं भी मिल जाए वो कहीं भी खाते हैं और कहीं पे सो जाते हैं। उनको कपड़ा नहीं चाहिए, उनको घर नहीं चाहिए, उनको इज्जत नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर बिलोंगिंग्स टू एनिमल। बट दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। आदमी जो है, आदमी ऐसा नहीं करता है, वो कहीं भी खाना नहीं खा लेता, वो कहीं भी सो नहीं लेता है। उसके कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो उसके लिए बहुत जरूरी है। जानवरों को इन सब चीजों से नहीं फर्क पड़ता, उनको बस खाना चाहिए, उसके बाद उनको कुछ नहीं चाहिए, ना उनको इज्जत चाहिए, ना रिस्पेक्ट चाहिए, ना सोसाइटी चाहिए। आदमियों में क्या होता है, उसकी बेसिक नीड चाहिए, उसको फिजिकल फैसिलिटी चाहिए, उसे खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने को घर चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, यहां तक कि उसको स्लीपिंग चाहिए, सेक्स चाहिए। दीज आर द बेसिक फैसिलिटीज ऑफ द ह्यूमन बींग्स। इसके बिना जो है ह्यूमन बींग्स पॉजिटिव नहीं रह पाता है। अब अगर बात करें तो फिजिकल फैसिलिटी के बिहाफ पे कैसे राइट अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होता है। देखिए जो दुनिया है, दुनिया में अब जब ह्यूमन बींग्स है तो मैंने कहा कि उसको फिजिकल फैसिलिटीज चाहिए। तो फिजिकल फैसिलिटीज के लेवल के बेस पे पूरी दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं। आप समझिएगा कि आप लोग कौन से तरीके में आते हैं। तो जो पहला ह्यूमन बींग्स का ग्रुप है वो SVDD है, SVDD है। दूसरा जो है वो SSDD है और तीसरा जो है SSS है। कई बार ये राइट अंडरस्टैंडिंग में आता है या कई बार ये फिजिकल फैसिलिटीज के नाम पे आता है, तो कई बार ये अलग से भी पूछा जाता है। तो देखिए अब दुनिया में 3 तरीके के लोग पाए जाते हैं। आप लोग चेक करो कि आप लोग कौन से ग्रुप में आते हो। आई थिंक ये अच्छे ग्रुप में आते होंगे। पहले टाइप के जो लोग होते हैं वो SVDD के लोग होते हैं।